हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्चर चैप्टर का आगे का पार्ट 2, ठीक है ना। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उससे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई है जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ सबसे पहले हमको आयत समझना होगा कि आयत क्या होता है। तो आयत हमारा ऐसा होता है, ये हमारा क्या है, आयत। इसकी क्या है, लंबाई चौड़ाई होती है ना। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। यानी कि हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, 2 बार वृद्धि करनी पड़ेगी, है ना, जो नंबर दिया रहेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 5% बढ़ाई जा रही है, यानी वृद्धि की जा रही है। क्या किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है। कितनी वृद्धि की जा रही है, 5% की। और पहले से अपने आप में कोई भी नंबर कितने परसेंट होता है, 100% होता है। तो 100 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 105 की वृद्धि की गई लंबाई में। और चौड़ाई, फिर उसके बाद चौड़ाई आएगी। चौड़ाई में कितनी वृद्धि की जा रही है, चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाएगी। 100 पहले से 10 और वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। बटे कितना आ जाएगा, 100। सॉल्व कर लेते हैं। ये 100 से 100 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 105 गुणे क्या आ जाएगा, 11/10 है। तो उसको हम लोग बाद में लिख लेंगे, है ना। तो पहले गुणा कर लेते हैं। 11 पचे 55 की 5 हासिल आई 5, 11 शून्य शून्य, तो ये हासिल जो है 5 वो आ जाएगी, है ना। 11 एकम 11 ये आ गया। तो यानी हमारा क्या आ गया यहाँ, 1155। और बटे में क्या था, 10 था। ये एक 0 काटेंगे तो एक अंक के बाद पीछे से क्या लग जाएगा, हमारा दशमलव लग जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा पहले वैल्यू क्या थी, 100। 100 से कितनी हो गई है, 115.5 हो गई। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि कितने की हो रही है यहाँ पे, 15.5% की। हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, है ना। यानी कि उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे क्या समझते हैं, वर्ग। वर्ग क्या होता है, तो वर्ग ये हमारा होता है जिसकी चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। जैसे अगर हम लंबाई इसके लिए a, तो इसकी चौड़ाई भी a ही हो जाएगी। और इसकी समांतर भुजा तो वैसे ही बराबर ही होती है ना। तो ये a है तो ये भी a होगी, और ये a है तो ये भी a होगी, है ना। तो देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, यानी कि a इंटू ए। यानी यहाँ भी हमको कितने बार वृद्धि करनी पड़ेगी, 2 बार। तो अब हमें इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमसे क्वेश्चन में, प्रतिशत वाले क्वेश्चन में क्षेत्रफल पूछेगा तो हम 2 बार वृद्धि करेंगे, और अगर आयतन पूछेगा तो हम लोग 3 बार वृद्धि करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई है ना। तो पहले हम लोग क्या मानते हैं, अगर परसेंट की बात कर रहा है तो 100% था। फिर उसमें कितनी वृद्धि की जा रही, 25% की। तो 100 अपने आप में पहले था, 25 वृद्धि की गई, कितना हो गया, 125/100। लेकिन अब कितने बार हमको वृद्धि करनी है, क्योंकि हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 बार। फिर एक बार 125/100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, है ना। फिर इसका गुणा कर देते हैं यहाँ पे, है ना, या फिर काट देते हैं। 25 पंचे 125, है ना, 25 चौको 100। अब तो कटेगा नहीं तो गुणा कर देते हैं। 55 25 की 5 हासिल आई 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 की 2 हासिल आई 1, है ना। 5 एकम 5 और 1 6, 25 पंचे 625 हो गया। अब इसको 4 से क्या करना है, भाग करना है। तो कर देते हैं भाग 4 से। तो 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, बचा कितना 2, 4 पंचे 20, फिर 2 बचा तो 25 हो गया। तो 4 छम 24, है ना, 24 बचा 1, है ना। तो कितना हो जाएगा, दशमलव लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, फिर बचेगा 2, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कितना आ गया यहाँ पे, पहले कितना था, 100 था। 100 से कितना हो गया है, 100 से कितना हो गया है, 156.25 हो गया है। तो यानी हम यहाँ पे अगर वृद्धि देखें तो वृद्धि कितनी हो रही है, यहाँ पे हम देखें 56.25% की वृद्धि हो गई है, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद
पुनः 20% बढ़ी, व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो ये हमको बताना है कि यहाँ पे व्यक्ति की आय जो है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ना। तो पुराना जैसे हम लोग पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे, पहले हम लोग सिर्फ वृद्धि पढ़े थे और यहाँ पे फिर क्या पढ़े थे, कमी पढ़े थे। अब ये वही मिक्स करके अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप, नया टाइप बना दिया गया है, जिसमें वृद्धि और कमी मिला के दोनों को एक नया टाइप क्वेश्चन बना दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 10% वृद्धि करता था तो 100 में हम लोग क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 110% है तो परसेंट आएंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, 20% की फिर से वृद्धि कर रहा, फिर 100 में जोड़ देंगे 20, है ना। तो 120 हो जाएगा। तो 120 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। फिर यहाँ काट देंगे ये, ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है ना। अब ये 11 गुणे 12 कर देंगे, तो 11 गुणे 12 तो 12 एकम 12 की 2, हासिल आई 1, 12 एकम 12, 1 13। हम देख रहे हैं पहले हमारी वैल्यू कितनी थी, 100, अब कितनी हो गई है, 100 से 132 हो गई। तो वृद्धि हमारी यहाँ पे कितनी हो रही है, देख रहे हैं हम 32% की, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति की आय में 20% वृद्धि होती है, कुछ दिन बाद 10% की कमी आ जाती है, तो व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है। अभी हम लोग पिछला जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें क्या बोला था, वृद्धि दिया था। अब इसमें क्या दे दिया गया, एक बार बढ़ रही है, फिर एक बार क्या हो रही है, घट रही है। जैसा बोल रहे हैं हम वैसा करेंगे। पहले कितना मान लिया हम लोग, 100% की, उसकी आय कितनी है, 100 है। फिर कितना बोल रहे हैं, 20% बढ़ रही, 100 में 20 बढ़ रही है तो कितना हो जाएगा, 120 बटे 100 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, 10% कम हो रही है। कमी का मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस कर रहे हैं। तो 10 घट जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 90 बटे 100 हो जाएगी। 0 से 0 ये कट गए हैं ना, ये दो 0 से ये दो 0 कर, 12 8 96, है ना। देख रहे हैं 100 से कितना हो जा रहा है, 96 हो जा रहा है। कितनी कमी आ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो कितने की कमी हो रही है, 4% की कमी हो रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर हो जा रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या होगा, 4% की कमी होगी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है कि एक व्यक्ति की आय में 15% घटी और कुछ दिन बाद 5% की कमी, व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हो रही है। तो ये हमको बताना है ना। यहाँ पे वैसे कमी ही होगा क्योंकि दोनों बार ही क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है ना। तो देख रहे हैं जब कमी बोलेगा तो 100 में से क्या करेंगे, 15 एक बार माइनस करेंगे, फिर 100 में से एक बार 5 माइनस करेंगे, है ना। तो देख लेते हैं, पहले हमने कितना माना, 100 मान लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे, 100 में से 15 घट रहा, 15 घट रहा तो कितना बचेगा, 85 है। प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। फिर उसके बाद कितना कम रहा है, 5 कम रहा है, तो 5 कम जाएगा तो कितना बचेगा, 95। 95 बटे क्या हो जाएगा, 100। 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इनको काटेंगे तो थोड़ा हमको सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद पॉइंट लगा देंगे जितने अंक के बाद आएगा। तो 55 25 की 5 हासिल आ गई, 2 5 थे 40, 40 2 42, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 का 9 पंचे 45 की 5 हासिल आई 4, 9 8 72, 72 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 76। तो ये 5 आ गया, 5 2 7 आ गया, 6 4 10, 0 हासिल आई 1 7 1 8 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये 100 और इसके अपॉन में यहाँ पे क्या था, 100 दिया हुआ था। ये दो 0 काटेंगे, यहाँ पे 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा, हमारा दशमलव लग जाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देख हमारा कितना आ गया, 80.75। तो 100 से कितना हो गया, 80.75। यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रही है ना। कितने की कमी हो रही है, यहाँ पे देखें हम लोग तो 100 में से माइनस कर लेते हैं, 80.75। 10 में से 5 गए 5, ये अपनी हासिल से दे दिया। 10 में से 8 गए तो 2, ये अपनी हासिल से दे देगा। तो 10 में से 1 गए तो 9, ये अपनी हासिल इसे दे देगा। तो 10 में से 9 गए 1, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 19.25% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। तो हमारा अगला टाइप यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित। क्षेत्र में हम स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन पढ़ गए हैं, वही है हमारा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल पर ही आधारित। क्या है, एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी की जा रही है ना, की गई, उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ हमको बताना है कि जब उसके हम व्यास में कमी कर देंगे तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आ जाएगी, है ना। तो क्षेत्र, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्षेत्रफल अगर बोलेगा तो उसमें हम 2 बार गुणा करते हैं, 2 बार गुणा करेंगे, है ना। और अगर आयतन बोलेगा तो 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। जैसे आप हम लोग देख ले, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल हमारा हो जाता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो आर हमारा है तो कितने बार है, 2 बार है। इसी कारण से हम क्षेत्रफल में कितने बार वृद्धि करते हैं, 2 बार वृद्धि करते हैं, ठीक है ना।
तो ध्यान रखिएगा ये। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग में 100 मानेंगे क्योंकि कितना प्रतिशत था, 100 था। प्रश्न क्या बोल रहा है, 15% की कमी की जा रही है। 15% की कमी, टोटल पहले कितना था 100, 100 में 15 की कमी की जाएगी तो कितना हो जाएगा 85/100। फिर कितना हो जाएगा 85/100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब इनका क्या कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 85 गुणे 85, 55 25 की 5, यहाँ से लाई 2, 5 8 40, 40 2 42 हो जाएगा। फिर 5 8 40 की 0, यहाँ से लाई 4, 8 टाइम 64, 64 4 कितना हो गया 68। तो 5 2 8 4 12 की 2, यहाँ से लाई 1 6 1 7, कितना आ गया इतना। अब बटे में कितना था 100, तो 100 अगर ये 2 जीरो हटाएंगे तो पीछे से जितने जीरो हटाएंगे उतने 2 अंक के बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा दशमलव। तो हमारा पहले कितना था 100, अब कितना हो गया है 72.25, यानी कितनी वृद्धि या कमी हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है, अगर हम लोग देखें कितनी कमी हो रही है तो 100 में से हम लोग को 72.25 माइनस करना है। 10 में से 5 गए तो 5 यहाँ से इसे दे दिया, 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेगा, ये अपने हाथ से इसे देंगे। 10 में से 3 गए तो 7 बचेगा, ये अपने हाथ से इसे दे दिया। 10 में से 8 गए 2। हम देख रहे हैं कितनी कमी हो रही है यहाँ पे 27.75% की। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई तब उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ जानते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज ये होता है, ये ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें ये क्या होता है, इसका बेस और ये इधर ऐसे ये हाइट होती है इसकी, ये क्या है हाइट है ना। तो ये हमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो यही हम देखेंगे। इसका क्षेत्रफल देखिए, अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ भी कितना है 2 बार है, तुमको वृद्धि कितने बार करनी पड़ेगी 2 बार, यानी कि हमेशा याद ही रखना है कि क्षेत्रफल अगर होगा तो कितने बार वृद्धि करेंगे 2 बार वृद्धि करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, हम मानेंगे पहले कितना था 100% था, है ना। तो उसमें कितनी 25% की क्या की जा रही है वृद्धि। वृद्धि हम लोग को कितने बार करना है 2 बार करना है, ठीक है ना। तो 2 बार वृद्धि करते हैं तो 100 से 25 हो 25 वृद्धि हो गई तो 125 हो जाएगा। फिर यहाँ भी 125 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। ये 100 से 100 कट जाएगा, काट देते हैं यहाँ पे 25 पंचे 25 चौको 25 से गुणा करेंगे 125 में तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। 4 से गुणा भाग करेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, फिर बचा कितना 2, है ना। तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा, 4 छम 24 हो जाएगा, ठीक है। एक बचा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। समझ में आया कितना हो गया। पहले कितना था हमारा 100 था, 100 से कितनी वृद्धि हो रही है 156.25, यानी कि वृद्धि कितनी हो रही है, वृद्धि कितनी हो रही है 56.25% की, ठीक है ना। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं आयतन पर आधारित, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। क्या है, एक गोले के व्यास में 10% कमी की गई है तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत कमी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये किस पे आधारित क्वेश्चन है हमारा, आयतन पे, क्षेत्रफल पर आधारित हमने पढ़ लिया है। उसकी अब आप लोग कोई भी बुक होगी तो उससे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो आयतन पर आधारित पढ़ेंगे तो हमको सबसे पहले जानना क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, गोले का आयतन। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन कितना होता है यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे 4/3 और पाई जो होता है कांस्टेंट होता है। यहाँ वेरिएबल कितना है 4 मतलब r की पावर 3 है ना। तो r की पावर 3 का मतलब क्या होता है r गुणे r है ना। यहाँ पे यह मतलब कि क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी नंबर जिसकी हमको वृद्धि करनी होगी कितने बार वृद्धि करेंगे 3 बार। ये मैं आपको पहले बता चुकी कि क्षेत्रफल होगा अगर तो 2 बार वृद्धि करेंगे, अगर आयतन होगा तो कितने बार वृद्धि करेंगे 3 बार वृद्धि करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले कितना था हमारा 100 था, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं 10% यहाँ कमी के लिए बोलेगा तो हम लोग कमी कर देंगे, वृद्धि के लिए बोलेगा वृद्धि कर देंगे, ठीक है ना। तो कमी कर रहा है तो 100 में 10 की कमी तो कितना बचेगा 90, प्रतिशत है तो 100 आ जाएगा अपॉन में। फिर कितने बार वृद्धि करना है वही नंबर 3 बार, है ना। फिर 90/100, फिर 90/100, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 5 जीरो कट गए, ठीक है ना। तो अब 9 को गुणा 9 9 81 में 9 को गुणा करेंगे 729 आ जाएगी। 9 का क्यूब होता है, ठीक है। बटे कितना आया 10 है, ठीक है ना। ये जीरो काटेंगे तो एक अंक के
के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। तो हम देख रहे हैं 100 से कितना हो गया है हमारा नंबर, यहाँ पे कितना हो जाए गया है, 100 से 72.9 हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो 100 में से हम लोग 72.9 हटाएंगे, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ से इसको दे दिया तो कितना हो गया 3, 10 में से 3 गया तो 7 बचा, अपनी हासिल से दे देगा, 10 में से 8 गया तो 2। यानी देख रहे हैं हम लोग कि 100 से यहाँ तक जाने में कितनी कमी हो रही है, यहाँ पे कितनी कमी हुई है, 27.1% की, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्या है दिया है, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की हुई है ना, तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे हमको जानना पड़ेगा पहले घन क्या होता है ना। तो घन हमारा क्या होता है, स्क्वायर से मिलके बना होता है, स्क्वायर मतलब वर्ग से मिलके बना होता है ना। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, घन है, इसकी एक साइड लंबाई क्या है a, तो इसकी चौड़ाई भी क्या होगी a और इसकी ऊंचाई भी क्या होगी a। तो इसका घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का यहाँ पे आयतन हमको निकालना है, तो आयतन पता होना चाहिए। घन का आयतन कितना होता है, a क्यूब होता है। a क्यूब का मतलब a इंटू a इंटू a, यानी कितने बार वृद्धि करनी पड़ेगी, 3 बार, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 100 था, अब कितनी वृद्धि करनी है, 10 की, तो 110 बटे 100, फिर 110 बटे 100, फिर 110 बटे 100, है ना। तो 100 से 100 कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब 11 यहाँ 3 बार है, यानी 11 क्यूब, 11 क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, बटे कितना है 10, जीरो काट दिए। तो एक अंक के बाद क्या लग जाएगा, पीछे से दशमलव लग जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, पहले कितनी थी वैल्यू 100 थी, 100 से अब कितनी हो गई है 133.1, यानी कि कितनी वृद्धि हो रही है, यहाँ पे हम देख रहे हैं वृद्धि हो रही है। तो हम देख लेते हैं वृद्धि कितनी हो रही है, तो 100 में से माइनस कर देते हैं। यहाँ वृद्धि हमको डायरेक्ट पता चल रही है, यहाँ पे कितनी हो रही है 33.1% की, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है, एक हाल की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% तथा 10% घटाई गई है ना, इसके आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो हमको बताना है हाल, यहाँ पे हॉल की बात किया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो कमरा कैसा होता है, घनाभाकार होता है, और ये जो घनाभ जो होता है हमारा किससे मिल के बना होता है, ये आयत से मिलके बना होता है, आयत मतलब रेक्टेंगल से मिलके बना होता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमारा ऐसा कुछ होता है ना, ये हमारा क्या बन गया है, घनाभ। तो घनाभ का यहाँ पे हमको आयतन देखना पड़ेगा, घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तीनों अलग अलग दिया है, अगर कमी बोलेगा तो कमी करेंगे, सब में कितने बार करना पड़ेगा, एक एक बार, है ना। तो कमी बोलेगा तो कमी कर देंगे, वृद्धि बोलेगा तो वृद्धि कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले कितना मानेंगे, यहाँ पे हम लोग 100 मानेंगे, ठीक है। और फिर कितने कमी हो रही है, यहाँ पे हम लोग अगर देख रहे हैं तो 10% कमी हो रही है, 10 कमी होगी तो 90 हो जाएगा बटे 100, 20 कमी होगी तो कितना हो जाएगा 80 बटे 100, फिर 10 कमी होगी तो 10 कमी होगी तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 बटे 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 100 से 100 कट गया, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, 9 नाम 81, 81 गुणे क्या हो जाएगा 8, 8 एकम 8, 8 ढाई 64 हो गया, है ना। और बटे में कितना बचा है 10, तो एक जीरो काटेंगे तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं 100 से हमारी वैल्यू कितनी हो गई है 64.8। हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है, कमी, कितनी कमी हो रही है देख लेते हैं, है ना। 64 माइनस कर देते हैं 8, 10 में से 8 गए 2, ये अपनी हासिल, 10 में से 5 गया 5, ये अपनी हासिल से दे दिया, तो ये कितना हो गया 7, तो 10 में से 7 गया तो 3, है ना, यानी इतना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कमी जो हो रही है, कितने की कमी हो रही है 35.2% की क्या हो रही है हमारी कमी। तो ठीक है, हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 11 नंबर, एक त्रिभुज की आधार और ऊंचाई में 8% तथा 12% की वृद्धि की गई, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन आ गया है, एक क्षेत्रफल वाला, है ना। तो चलिए हम लोग इसको भी फिर से देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल वाला, तो पहले तो यहाँ क्या पता होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ऐसा होता है ना, यहाँ पे हमको पता तो नहीं है कौन सा त्रिभुज है, तो हम कोई सा भी त्रिभुज बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या इसमें दिया क्या है,
आधार दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार मतलब बेस, और ये क्या हो जाएगी, हमारी हाइट हो जाएगी, है ना, हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसके आधार में हम लोग 8% की वृद्धि कर रहे हैं और ऊंचाई में 12% की वृद्धि कर रहे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, जिसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं अपने। क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज के आधार और ऊंचाई में क्रमशः 8 तथा 12% की वृद्धि की जा रही है, तो उसके क्षेत्रफल में, तो हम मानेंगे प्रतिशत की बात कर रहा है तो 100% पहले था, है ना। फिर उसमें कितनी वृद्धि कर रहा है, 8 की, तो 108 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 12% की वृद्धि किया जा रहा है, तो 12 मतलब कि 112 बटे क्या हो जाएगा, 100। सॉल्व कर लेते हैं, ये 100 से 100 कट गया, लेकिन यहाँ देख रहे हैं ये नहीं कट रहा है, काट देंगे तो थोड़ी मतलब सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई चलिए करते हैं, 108 गुणे 112, 2 8 16 आ जाएगा, जीरो करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 1 कम 2, फिर 1 से गुणा करेंगे तो 108 ही आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 108, फिर 1 से गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा, 6 8 1 9 8 2 10 की 0, हासिल आई 1 1 1 2, और ये यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 12,096 आ गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 100 था, ये कितना आ गया 12,096, इसके बटे में कितना है, अभी 100 बचा हुआ है, ये 2 0 काटेंगे तो 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, देख रहे हैं तो 120.96, तो 100 से कितनी यहाँ पे वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि कितनी हो रही है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वृद्धि इक्वल टू कितनी हो जाएगी 20.96% की, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।